अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका वीकेंड प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त वीकेंड क्लोज़ हुआ है हमारा इन प्रॉफिट। और इस वीक के अंदर प्रॉफिट भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हुआ है और छोटे छोटे हमारे एसेट्स भी हुए हैं। और उसका तो कंप्लीट जो एक पोर्टफोलियो होता है ना वीकली के, हमारे क्या टारगेट्स है, वो मैं भी ग्रुप में अब अपनी जो वीकली रिज़ल्ट्स की एक पूरी की पूरी पोर्टफोलियो फेंकूँगा अभी। और इंशाल्लाह ताला ग्रुप के तमाम मेम्बर्स को पता है, वो टैली भी करते हैं इन चीज़ों को और वो एग्री भी करते हैं इन चीज़ों से कि अल्हम्दुलिल्लाह से एग्जैक्टली तमाम ट्रेड्स जो बताई जाती हैं, तमाम सिग्नल जो प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी एक्यूरेसी सबको पता है। सो आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप की ज्वाइनिंग के लिए नंबर मौजूद है, नीचे लिंक्स मौजूद हैं। एक्सएम और एक्सनेस का खास करके उन पे अकाउंट बनाएं। एक रेगुलेटेड अकाउंट्स, रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं, बल्कि आप उन पे अकाउंट बना के ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं कि एक्टिव अकाउंट होल्डर के थ्रू। अच्छा जी, जो फ्राइडे के लेवल्स मैंने परसों वीडियो में फेंके थे, सेम एज इट इज़ मार्केट ने पिन किया आलतू के 3382 इज़ द गोल्डन एरिया, क्योंकि मार्केट एक कम्प्लीटली बुलिश थी, टेक्निकली बुलिश थी, मार्केट फंडामेंटली बुलिश थी। मार्केट में जो पोलिटिकल कंडीशन, जो ईरान एंड इसराइल की वॉर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें बुलिश थी। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मार्केट को जस्ट एक ब्रेक थ्रू चाहिए होता है। और ब्रेक थ्रू ये होता है कि जो माइनर स्पोर्ट्स भी होती हैं ना, मार्केट उसको स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स बना के मार्केट अपसाइड पे मूव करती है। सेम एज इट इज़ हुआ 3379 तक मार्केट आई है। 3382 से मार्केट ने अपनी पुशिंग की है। और मैंने आपको भी कल बताया था वीडियो में और ग्रुप में बताया था कि करंट स्पोर्ट जहाँ से आपने करंट बाय करनी है, एग्रेसिव बाय करनी है, आप बाय करें, क्योंकि बुलिश मोमेंटम में हर चीज़ बुलिश है तो आपको डिप से बाय करना बेहतर है। और मार्केट ने जो रिज़ल्ट्स दिया वो आपके सामने उसके रिज़ल्ट्स हैं, सेम एज इट इज़। उसके बाद मार्केट ने यूएस सेशन के अंदर काफ़ी हद तक हमें 341514 का एक लेवल, हमने एक की लेवल बताया हुआ था ग्रुप के अंदर भी कि मार्केट जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करती, बी ऑन बाय साइड, डिप से बाय करें। और बड़ा ज़बरदस्त बार बार हमें मौका मिला बाय करने का। 21 से पहले मिला, फिर 25 से ब्रेकआउट के ऊपर मिला और बुलिश फ्लैग बना हुआ था M15 के ऊपर, और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड्स मिली। तो तमाम पैटर्न, तमाम फॉर्मेशंस, तमाम ग्रुप के मेंबर्स खुद ब खुद करते हैं और उनके मुताबिक ट्रेड्स लेने की कोशिश की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब ये देखें, मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और मार्केट ने उसके बाद क्या किया है, मार्केट को रीटेस्ट भी किया है। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अपसाइड पे गई और बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर प्रॉफिट रहा। अच्छा जी, इसके अलावा हमारा US30 काफ़ी दिनों के बाद इसके ऊपर बड़ी अच्छी फॉर्मेशन बनी हुई थी, बेरिश मोमेंटम में आया, क्योंकि वॉर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो बेरिश मोमेंटम में आ जाते हैं। हालांकि US के स्टॉक्स, उस पर प्रेशर आता है। बेरिश फ्लैग की फॉर्मेशन थी, वेट किया गया इसको 2 मरतबा राइड किया गया। फर्स्ट टाइम इसके ब्रेकआउट के ऊपर, सेकंड टाइम जब मार्केट ने रीटेस्ट किया इसके अपर साइड की रेजिस्टेंस को, और ऐसा बहुत छोटा बन रहा था 42573 जो हमारी सपोर्ट थी, इसी को रेजिस्टेंस समझ के इसके ऊपर कैसे पुट करके हम लोगों ने सेल साइड देखा है और बड़ा ज़बरदस्त हमारा इसमें प्रॉफिट रहा। और सेम इसके जो आलमोस्ट 350 पिप्स हमें आलमोस्ट मिले हैं। 350 पिप्स के तौर पे हम लोगों ने इसको बुक किया था नीचे, ये इसे तक हमने इसको बुक किया। US 100 सेम फॉर्मेशन, सेम एग्जैक्टली मूव। BTC की भी सेम बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन, और इसकी अभी रिसेंटली भी ग्रुप में फेंकी गई थी कि आप 106-200 के ऊपर कैसे पुट करें, सेल देखें। बिकॉज एक गुड रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर के पास अगर मार्केट आती तो आप कैसे छोटा बनेगा, मतलब 100 भी आलमोस्ट बने हैं। और देखिए, सब्र का काम है। मार्केट में गोल्ड पर ट्रेड नहीं मिल रही, BTC पे कह रहे हैं, BTC पे नहीं मिल रही। US30 को देखें, US30 नहीं मिल रहा। ऑयल देखें, ऑयल का भी मैं बताता हूँ। ऑयल का मैंने जैसे ही मार्केट ओपन हुई थी, वीडियो क्लोजिंग होने के बाद ग्रुप में तमाम मेंबर्स को बताया गया कि बाय करें ऑयल को जितना कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल एक एनर्जी सोर्स है और ऑयल के ऊपर सबसे पहले वार इम्पैक्ट आता है। सेम एज इट इज़ हुआ, वार इम्पैक्ट आया, ऑयल बुलिश हुआ, ऑयल ने कोई रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं दी, ऑल द वे बाय। और आपके सामने रिजल्ट्स हैं। 73 पे हम लोगों ने बुक किया ऑलमोस्ट, पहले इसको 73 पे 50, हाँ 73 पे 50 की रेजिस्टेंस थी, हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया इसको। और उसके बाद मार्केट ने ऊपर और भी फर्दर मूव दी है, लेकिन रिस्की होता है क्योंकि वॉर कंडीशन की वजह से मार्केट विक्स लगाती है, फिर ट्रैप भी करती है। और फिर हम लोगों ने वेट किया कि मार्केट इसको सपोर्ट बनाए, उसके बाद इस पर ट्रेड नहीं ली हम लोगों ने, क्योंकि वॉर कंडीशंस की वजह से ना किसी वक्त भी मार्केट में इम्पैक्ट अगेंस्ट
भी हो सकता है, एक्सेल हंटिंग भी हो सकती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त हमारा वीकेंड क्लोज़ हुआ है और ये तमाम पैट्रन्स, तमाम टीएस, तमाम ग्रुप के मेंबर्स खुद काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, हमारे सीखे सिखाए लोग हैं और डिस्कशंस और फंडामेंटली बड़ी फोकस किया जाता है ग्रुप के अंदर चीज़ों को। और देखिए और दूसरी बात है लर्निंग इज़ दी की है, क्योंकि लर्निंग के बगैर आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें जो होती हैं वो फंडामेंटली जब मूव आती है ना तो लोगों को समझ नहीं आ पाती, लेकिन टेक्निकल जब कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम लोगों ने यस्टरडे जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे उसके अलावा ग्रुप के मेंबर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अगर टेक्निकली मूव ऐसी आने वाली लग रही है जैसे कि कोई वॉर कंडीशन है और ऊपर से वैसे भी इम्पैक्ट आने वाला था क्या कहते हैं ईरान और इसराइल की वॉर की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो वो हो गया, वो हुआ तो गोल्ड भी बुलिश। मैंने तो मेरी वीडियो निकाल के देख लें 2 दिन पहले की, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर ये चीज़ हो जाती है ना तो ना गोल्ड पकड़ा जाएगा ना ऑयल पकड़ा जाएगा, तो रिट्रेसमेंट पॉसिबल थोड़ी नहीं होती इन कंडीशंस के ऊपर, लेकिन अलहमदुलिल्लाह फिर भी हम लोगों ने टॉप से बाय भी करवाया तो बेहतर हो गया। अच्छा जी, अब वीकली वीडियो कवर करेंगे, वीकली रेंज को कवर करेंगे। बेसिकली ईरान ने भी जाहिर है कि रिटेलिएट किया है और उसके ऊपर भी इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा नहीं आएगा ये हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके अलावा चीज़ ये हुई है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो कि इस कंडीशंस को सॉर्ट आउट करने की तरफ जा रही हैं चीज़ें, तो लेट्स सी कि क्या चीज़ें बनती हैं, क्योंकि इसराइल और जो ईरान है ना इसके ऊपर जो जितना भी इम्पैक्ट है मार्केट ने जितना भी इम्पैक्ट लिया है, तो एक जाहिर है कि जो पॉलिटिकल कंडीशन के मुताबिक लिया है, गोल्ड ने भी लिया, ऑयल ने भी लिया, तो सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो मार्केट पे इम्पैक्ट तभी डालती हैं जब मार्केट की टेक्निकली मूव सेम डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक में डाटास देख लेते हैं कौन से आने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक के ऊपर अच्छा जी मंडे को देख लेते हैं। मंडे को कोई डाटा नहीं है यूएसडी का, इंपॉर्टेंट डाटा कोई भी नहीं है। ट्यूसडे को यूएसडी कोर रिटेल सेल्स का डाटा होगा। वेडनेसडे को पाउंड का सीपीआई नंबर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, फेडरल फंड रेट्स, ये इंपॉर्टेंट डाटा होगा। 4.50 की फोरकास्ट की जा रही है और इसके अंदर जो एफएमसी स्टेटमेंट होगी ना, इट अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ यूएस इकोनॉमी, क्लियर कट होगा। और जिस तरह का सीपीआई नंबर्स आया है ना उसके मुताबिक तो पीपीआई नंबर सीपीआई नंबर्स के मुताबिक दिखाया जा रहा है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ में भी हो सकती है। उसको भी कवर करते हैं, भी देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अच्छा जी, यूएसडी ऑल डे थर्सडे को ऑफ है, यूएस के अंदर हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे है और फ्राइडे को मार्केट ओपन है और फ्राइडे को भी कोई मेजर डाटा नहीं है। अच्छा जी, कोर्ट रिपोर्ट है जी, सीओटी रिपोर्ट के मुताबिक जो 10 तारीख की है, गोल्ड में ज़्यादा जियो पॉलिटिकल कंडीशन के मुताबिक काफ़ी हद तक वॉल्यूम आया, तो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ हुआ है इसका। ठीक है, इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है, तो गोल्ड में बुलिश मोमेंटम ही है, तो बुलिश लोग बाहर से ज़्यादा बैठे हैं। कोर्ट रिपोर्ट के बाद आते हैं रेट कट करने की प्रोबेबिलिटीज़ 99% नो चेंज। ठीक है, 18 तारीख को जो होने वाला है 18 जून को, उसके अंदर रेट कट होने की शरह बिल्कुल ना होने के बराबर है कि रेट कट नहीं होंगे या नहीं होंगे, तो ना होने की शरह 99% है। तो इट्स मीन्स के मार्केट बुलिश मोमेंटम में ही रहेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना फंडामेंटली अगर आप इस चीज़ों को रीड करते हैं ना तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि इन्फ्लेशन होने के बावजूद रेट कट होने की तरफ नहीं जा रहे, तो यूएस इकोनॉमी को बनाया जा रहा है। बाकी जो 18 को जो न्यूज़ होगी, जो एफएमसी की स्टेटमेंट्स होंगी, उसको बड़ा फोकस करना पड़ेगा हम लोगों को और देखना पड़ेगा कि यूएस इकोनॉमी किस ट्रैक पे है और यूएस इकोनॉमी के जो सीनियर्स हैं जो इसको चला रहे हैं वो इसको किस मुकाम पे देखते हैं, किस ट्रैक पे देख रहे हैं। टेक्निकली आ जाते हैं जी ऑयल पे। ऑयल टोटली बुलिश ड्यू टू फंडामेंटल्स, ड्यू टू जो पॉलिटिकल कंडीशन, क्योंकि जब वॉर कंडीशन होती है तो ऑयल के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। ठीक है जी। अच्छा, ऑयल की बड़ी अपर साइड पर बड़ी लंबी वीक लगी है और हमारे पास जो 73 का एरिया था हम लोगों ने यहाँ पर बुक भी किया है, इस एरिया से 73.86 ये बुक भी किया। अब सीन ये है कि 77 भी जा सकता है, ऑयल 77 भी जा सकता है, लेकिन एक रेंज को कवर करेंगे, क्योंकि अगर तो सीज़ फायर हो जाता है, ईरान और इसराइल का सीज़ फायर हो जाता है, क्योंकि ईरान और इसराइल का जो ज़मीनी रास्ता है उसमें तो काफ़ी कंट्रीज बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, तो यूएस की तरफ से भी कॉल्स की जा रही हैं डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ जो बीच में आती हैं कि ईरान को जगह ना दी जाए, ईरान को अपनी एयर स्पेस ना दी जाए। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर ईरान के लिए थोड़ा टफ़ हो जाएगा, तो ईरान को फिर जाहिर है कि सीज़ फायर की तरफ आना पड़ेगा। तो अगर सीज़ फायर हो जाता है, क्योंकि बातें हो रही हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग भी हो रही है, तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो मार्केट पे उसका इम्पैक्ट ये होगा कि मार्केट वापस जो उसकी जितना पंप आया ना उतना डंप ही आएगा।
जितनी बड़ी मूव दी है उतनी ही नीचे मूव आएगी इसकी, तो उसको भी फोकस करना चाहिए हमें मंडे को। और बाकी अच्छा जी, ऑयल की रेंज जो होगी अप साइड पे जो रेंज है अभी फ़िलहाल मार्केट तो 79 भी जा सकती है, लेकिन अगर इस यही कंडीशंस रहती हैं, लेकिन अगर नहीं रहती मार्केट मॉर्निंग में आपको मिलता है ऑयल मिलता है, और मंडे को अगर आप मार्केट में कंडीशन है तो 76.94 इज़ द एरिया। वीकली भी इसको देख लेते हैं कि वीकली कैंडल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि एक मुकम्मल तौर पे इंस्टीट्यूशन बाइंग हुई है और इस तरह की बाइंग हुई है। हाँ जी, ये एरिया 75.27 का एरिया कर लें। ये रेजिस्टेंस इसके बिल्कुल पास भी है, ठीक है, इसके रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास भी है। एक मिनट यार, ये वाली ये 75.13, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है, और 77.40 की इसकी मेजर रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर इसके आप नीचे सपोर्ट की बात करते हैं ना, तो सपोर्ट जो इसकी बन रही है वो ये वाली सपोर्ट है 66.79। मार्केट इधर से लेके अपर साइड जो रेजिस्टेंस बताइए यहाँ इसमें रेंज कर सकती है, इसमें मार्केट चल सकती है। तो अगर मार्केट में चीज़ें वापस नरमी की तरफ आती हैं, वापस सीज़ फायर की तरफ आती हैं, तो ऑयल भी अपना जो पंप लिया है वो वापस नीचे की तरफ वापस मूव करेगा और बड़ी अच्छी कैंडल्स बनाने की तरफ जा सकते हैं। रिजेक्शन काफ़ी बड़ी आई है, एसल हंटिंग कह सकते हैं आप इसको, लिक्विडिटी ग्रैब कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ऑयल का कवर कर लिए, अब वापस आते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड बुलिश मोमेंटम में तो है ही टेक्निकली और फंडामेंटली भी, और लेकिन जो पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से जितना पंप आया है और उसके मुताबिक भी हम लोग इसको बाय देखेंगे जब तक मार्केट में कंडीशंस ये वाली सेम रहती हैं। तो अपर साइड पे इसने अभी तो रेजिस्टेंस बनाई है ना, वो 3448, ठीक है, 48, और हमारे पास जो H1 के ऊपर एक सपोर्ट आ रही थी, रेजिस्टेंस एरिया आ रहा था, ये वाला है जी, ये वाला 57 ये एरिया जो है ये टैप करेगा, यहाँ से रिजेक्शन आती है 58 के ऊपर कैसल पुट करके आप सेल देख सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ जो मेजर जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 3490 की ही है मेजर। लेकिन डाउन साइड पे देखा जाए ना, तो डाउन साइड पे हमारे पास जो प्रीवियस हमारी एक अच्छी सपोर्ट थी 82 की, 3382 से लेके 73, ये एरिया जो है ना, ये एरिया मार्केट ने बहुत मुश्किल इसको ब्रेक डाउन किया, बड़ी ज़बरदस्त ये एक रेजिस्टेंस थी। अब इसको सपोर्ट के तौर पर हम इसको ले सकते हैं कि मार्केट इसमें रेंज करे 33, 73, 82, ये एक रेंज है, ये एक एरिया है। मैं इधर लिख भी देता हूँ 338273, ठीक है, ये एरिया फॉर द बाय एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट में रेंज कर सकते। अपर साइड पे बता दूँ मैं आपको, करंट रेजिस्टेंस 3457 की, ठीक है, और इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस होगी वो 3498 है। उसको तो बाद में देखेंगे इसको, क्योंकि 3382 मेजर सपोर्ट थी जो ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई है, और यहाँ पे जो बाइंग हुई है बड़ी ज़बरदस्त बाइंग हुई है इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। तो इसके बाद क्या हालात होते हैं वो फिर देखेंगे कि मंडे की मार्केट की ओपनिंग के बाद, और संडे को भी देखेंगे। संडे को भी काफ़ी हद तक मीटिंग्स हो रही है, इकबाल मोतिता की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें जो होंगी वो क्लियर कट डायरेक्शन बताएंगी हमें फंडामेंटली और सॉरी जियो पॉलिटिकल भी, फंडामेंटली भी। सो बी ऑन विद द ट्रेंड रहें, बेसिकली विद द ट्रेंड है बेहतर है। अभी तक जब तक मार्केट में ट्रेंड है तो ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो फिर उस हिसाब से चलें। तो रेंज मैंने बता दी आपको। बाकी BTC की ट्रेड्स हमारी कंटिन्यू रहेंगी ग्रुप के अंदर, सैटरडे की भी रहेंगी, संडे को भी बताता रहूँगा इंशाल्लाह। कोई बनेगी तो ज़रूर बताई जाएगी। तो ग्रुप का पार्ट बने, लर्निंग करें जितनी भी कर सकते हैं। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं फिजिकल लाहौर के अंदर, और ऑनलाइन सेशन हमारे वैसे ही स्टार्ट है। आप किस वक्त भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट बन सकते हैं क्लासेस का, ग्रुप का, और एक अच्छी जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। खुद स्टार्ट करें भाई, काम खुद करें, ताकि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके, ताकि लॉन्गर टर्म इस मार्केट में सर्वाइव कर सकें और अपने आप को खुद सिखा के आप इस मुकाम पे पहुंच सकें कि आप तमाम अपने ख्वाब को पूरे कर सकें। ठीक है जी, तो ये वीकली वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को, और उन लोगों तक लाजमी शेयर किया करें जो कि इस मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, इस मार्केट में काम करना चाहते हैं। मुझे तो इजाज़त मिलती है अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी मंडे की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।